हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पे मेरा जो है कई सारा लेक्चर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ये न्यू बुक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि नई वाली जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 1.4 हैं उनके प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, तो आप उनके प्रश्नों को हल करने अगर जाएं तो आपके लिए वो आसान हो जाए। तो उस पर हम डिस्कस किए थे, उसमें कुछ रह गया था। तो आज सबसे पहले हम कुछ जो और भी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके पहले वाली एक्सरसाइज में इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या बताया था, जल्दी से उसको रिवाइज़ करा देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसको हम दूसरे वाले वीडियो में करा के और एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को बताते हैं कि इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और उसके प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। उसके बाद रियल नंबर और उसके बाद देखिए, चूँकि रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर आते हैं, यानी कि रेशनल और इरेशनल। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने रेशनल और इरेशनल को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था, जिनमें हमने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि रूट ए इंटू जो रूट ए होता है वो कुछ और नहीं, वो ए के बराबर हो जाता है। जहाँ पे जो ए है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर कोई नंबर है। और हमने आपको सिखाया है कि 0 से बड़ा होने का मतलब ये होता है, या 0 के बराबर होने का मतलब ये होता है कि वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगी, एक धनात्मक संख्या होगी। और 0 से छोटा मतलब वो नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, कहने का मतलब ये होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी दो संख्याओं को गुणा कराते हैं जिनमें दोनों संख्याएं इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है, तो वहाँ पे क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है। तो जल्दी से एक बार आज फिर से हम इंट्रोडक्शन को बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है आज मैं यहाँ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एडिशन से बात को स्टार्ट करता हूँ, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल और इरेशनल प्लस इरेशनल की बात करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए आप लोग ध्यान से, यानी कि आप परिमेय प्लस अपरिमेय, इसको बोलेंगे परिमेय, इसको बोलेंगे अपरिमेय। तो परिमेय प्लस, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए जो इरेशनल नंबर होगा वो रूट में होगा, आपको मालूम है ये बात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कभी भी आपको रूट ए प्लस रूट बी दिखा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दिखने में अलग अलग है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि दिखने में अलग है ना, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसका मतलब है कि वो दिखने में क्या है, अलग है, और दोनों के ऊपर रूट लगा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अपरिमेय संख्या अलग अलग हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं को तब जोड़ पाएंगे जब वो दोनों जो अपरिमेय संख्या होती हैं, वो दोनों जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। इट मीन्स सेम होना पड़ेगा उनको, यानी कि रूट के अंदर लिखी हुई संख्या सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ उनके बीच प्लस की साइन आ जाएगी और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और नहीं, रूट ए प्लस रूट बी ही हो जाएगा। इट मीन्स कह देंगे ऐसा इसलिए होगा, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं था, इस वजह से यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया। ठीक, यहाँ पे लिख देना, चूँकि रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं थी, इसी वजह से ये ऐड नहीं हो पाया। दूसरा, तो मतलब सेम नहीं है तो सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। दूसरा, आप ध्यान से देखिए, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो
एक बात और मैं आप सभी को सिखाता हूँ, ये ए है, ये प्लस रूट बी है, तो कभी भी अब देखिए ए एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये एक परमेय संख्या है। तो एक रैशनल प्लस एक इरेशनल नंबर कभी भी ऐड नहीं हो सकता है, सिर्फ जैसे लिखा गया है वो वैसे ही उतर जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। और मैं आप सभी को बता दूँ यही चीज़ माइनस के लिए भी होगा, माइनस के लिए भी रूट के अंदर की वैल्यू को सेम देखनी पड़ेगी, तभी वो घट पाएगा, नहीं तो वो घट नहीं पाएगा। तो यानी कि माइनस के लिए भी यही निशान है, तो इसलिए माइनस के लिए भी यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पे भी माइनस का निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अगर एक अपरमेय संख्या हो, दूसरा परमेय संख्या हो, इट मीन्स एक इरेशनल नंबर हो, अगला रैशनल नंबर हो, उनको घटाएं तो वो घट नहीं पाएंगे, सेम आंसर दे देगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप लोग समझना है यहाँ पे, तो इसको जो है हम घेर देते हैं। तो एक तो ये रिजल्ट था, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये सब आपको अगर आएगा तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जोड़ तब पाएंगे जब रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब अगर कभी भी रूट ए प्लस रूट ए होगा तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब जब जुड़ेगा तो कौन जुड़ता है, रूट के बाहर लिखी गई संख्या को जोड़ा जाएगा। अब मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये सी है, तो बी और सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा बी प्लस सी, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर वाली वैल्यू एक बार लिख दी जाएगी, बाहर वाली संख्या को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये हो गया कि जैसे रूट 5 प्लस रूट 4 नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट 5। अब यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, यहाँ पे 2 लिख दिया जाए, तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये सेम उतर जाएगा। यानी कि आपको यहाँ रूट 5 ऐसे ही लिख देना है। अब ये बाहर वाली संख्या जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 5 रूट 5। ठीक, तो ये कहने का मेरे मतलब हुआ था। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा ऐसे घटाने के लिए भी कर देंगे। अगर लिखा हो बी रूट ए और माइनस सी रूट ए, तो आपको अभी बताया रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम है तो बाहर को घटा सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका बी माइनस सी और रूट में कितना, ए। ठीक, ये तो ये बात हो गई। तो जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, जब ये वाली सिचुएशन होगी तब। और समझ लीजिए आप लोग, बाहर वाली संख्या जुड़ती है, बाहर वाली संख्या घटती है, रूट के अंदर की वैल्यू को एक बार जो एडिशन या जो डिफरेंस आएगा उनके साथ लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल ये कहता है, तो आपका ये चौथा वाला रूल था, ये इम्पॉर्टेंट रूल है दोनों, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा आप लोग। और ये सब हम इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, खैर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। इसके पहले उसके बाद आप पाँचवें रूल पे क्या कहेंगे, पाँचवा रूल आपका ये कहता है कि अगर दो संख्याओं को गुणा करना है तो रूट के अंदर, देखिए जब भी मल्टीप्लाई करना है तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी। अब देखिए यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, दिखने में अलग है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, फिर भी ये बन जाएगा रूट ऑफ ए बी, फिर भी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे ए इंटू बी किया जा सकता है, नो डाउट। बस यहाँ पे ये बात याद रहे, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और बी भी 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। छठा, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि रूट ए इंटू रूट ए, देखिए वैल्यू सेम हो चाहे ना हो, अगर मल्टीप्लाई कराया जा रहा है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी को देख के बताइए क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या, ए गुणे ए, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह तो ए है ही, बी की जगह भी कितना आ गया है ए, तो इसका मतलब ए गुणे बी की जगह पे। अब आप सभी को मालूम है कि रूट ए इंटू रूट ए में पेयर बन गया और पेयर से एक बाहर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये ए के बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसीलिए कहा जाता है कि रूट ए इंटू रूट ए, यानी कि सेम रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात सीखनी है। तो रूट ए इंटू रूट ए के बराबर इसीलिए हो जाता है और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात आपको सीखनी है कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए भी हो जाएगा। तो कभी भी अगर ये अलग अलग होके इंटू में है, अलग अलग हैं, तो वो एक बन जाएंगे, और अगर एक है तो उनको ज़रूरत पड़ने पे अलग भी किया जा सकता है, ये बात भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद छठा,
7वां नंबर, अभी आपने देखा था कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को कभी भी जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, बीच में निशान आ जाता है किसका, प्लस या माइनस का, जैसे वहाँ पे किया जाएगा वैसे सेम यहाँ पे भी होता है। कभी भी एक रैशनल नंबर कभी भी एक इरेशनल नंबर को गुणा नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये बात आप ध्यान दिए रहिएगा, तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ए लिखा हो इंटू में रूट बी लिखा हो, तो ए कैसा नंबर है, रैशनल है, परिमेय है, और बी कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रिजल्ट होगा वो ए रूट बी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे इंटू की साइन है, यहाँ पे किसकी साइन है, इंटू की साइन होती है। ठीक, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे अगर ऐसे लिखा हो 4 इंटू रूट 5, तो इसको रूट 20 मत लिख देना, रूट 20 मत लिख देना, ये गलत है पूरी तरीके से, ये गलत। तो फिर क्या होगा ये, तो रूट 5 4 इंटू रूट 5, तो आपका 4 रूट 5 बनता है। ये वाली बात क्या है, सही है। ये आपको सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आपका 5वां वाला, सॉरी 7वां रूल रहा। अब उसके बाद जो है 8वां रूल आपका ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हो, यानी कि एक रूट वाली संख्या हो। अब देखिए 2 संख्याएं लिखी हैं यहाँ पे, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। तो आपको क्या करना है, रैशनल को रैशनल में मल्टीप्लाई कराना है और इरेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई कराना है, ये बात याद रखे रहना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रैशनल ए है, यहाँ पे रैशनल सी है, तो ए का मल्टीप्लाई सी में होगा और रूट के अंदर आ जाएगा आपका बी का डी में, क्योंकि रूट वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है चाहे वो बराबर है चाहे ना है। ये आपको सीखने, यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ध्यान देना है आप सभी को इन सब चीज़ों का। ठीक, तो इस तरीके से इसको करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, यानी कि इसका भी एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये है, इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कभी भी 4 रूट 5 लिखा हो इंटू 6 रूट 3 लिखा हो, तो ऐसा नहीं कि ये चाहे जिससे गुणा करा दो, नहीं, बाहर वाली का बाहर वाली में और रूट वाली का रूट वाले में, तो 6 चौक 24 हो जाएगा और रूट के अंदर 5 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ये बात आपको सीखने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिवाइड की, इसको मिटा देते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम चाहिए, गुणा के लिए सेम नहीं चाहिए और डिवाइड के लिए भी सेम नहीं चाहिए। तो कभी भी डिवाइड की बात करते हैं, मान लीजिए लिखा हो रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, तो इसको लिखा जा सकता है रूट के अंदर ए डिवाइडेड बाय रूट के अंदर बी, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभी, रूट ए अपान रूट बी, तो इसको लिख देंगे रूट ए अपान बी। ये इस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको ये वाली चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक, चाहे ऐसे इसको बोलो या फिर इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हो। उसके बाद देखिए, अच्छा एक बात और, एक एग्जांपल और, अगर कभी भी लिखा गया हो, बस मेरे ख्याल से ये हो गया, बस इतना ही है इसमें, सिर्फ इसमें इतना ही है। एक बात और ध्यान से देखिए, कभी भी अगर ऐसे लिखा हो, मान लीजिए ए रूट बी अपान सी रूट डी, तो क्या करना है, ए को सी से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे ए को डिवाइड कर देंगे सी से इंटू बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी। इस तरीके से कर देंगे, यानी कि बी की टेबल, मतलब बी और डी को डिवाइड करेंगे, ए और सी को डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि रूट वाली संख्या को बिना रूट वाली संख्या से डिवाइड कर दो, जो मल्टीप्लाई की साइन है वही डिवाइड की भी साइन होती है। तो आपको ये समझनी है। आगे ध्यान से देखिए, ये सब सारी चीज़ें हो गई। कभी भी आपको अगर ये चीज़ नज़र आ जाए, कैसे, रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में इंटू रूट ए माइनस रूट बी दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं ए प्लस बी, जो एक फार्मूला होता है, और यहाँ पे ए माइनस बी आप सभी को मालूम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू रूट ए है, तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर, रूट बी के बराबर है, तो ये रूट बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए माइनस में कितना बी, क्योंकि
स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। यहाँ पे भी इस चीज़ को लिख देता हूँ, इसको भी मैं लिख देता हूँ। कभी भी अगर ऐसे लिखा गया है, एक रूल ये भी है कि रूट ए का स्क्वायर, किसी भी रूट संख्या यानी कि इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए के बराबर। ठीक, तो ये भी आपको सीखनी है। एक चीज़ और यहाँ पे सिखाता हूँ, और भी ध्यान से देखिए। कभी भी अगर ऐसे लिखा हो ए रूट बी का होल स्क्वायर, ए रूट बी की पावर यम, जहाँ पे यम एक इंटीजर होगी, एक पावर होगी, तो यहाँ पे जो पावर है ना वो यम पे भी लगेगी, ए पे भी लगेगी और बी पे भी लगेगी, ये बात याद रखे रहना। खैर यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ देखिए ये ए पे भी स्क्वायर होगा और इंटू रूट बी पे भी स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर तो ठीक है, और रूट बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एक बात और, आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है, मतलब सूत्र नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, जैसे अलजेब्रा में आपने कराया, इसका यहाँ कर देते हैं, फिर इसी का इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे। यानी कि पहले वाले ब्रैकेट से कोई एक नंबर उठाइए और उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों टर्म में कराइए, और साइन भी ध्यान दीजिए। अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। अब एक चीज़ और जो छूट रही है वो है रैशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है हम प्रमेयीकरण को भी समझा देते हैं। तो इतना नोट कर लिया आप लोग। प्रमेयीकरण है, किसकी बात करते हैं, प्रमेयीकरण की बात करते हैं। यानी कि रैशनलाइजेशन। ये प्रमेयीकरण क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हो रूट ए अपान रूट बी लिखा गया हो, तो अगर हम चाहें तो रूट बी से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यानी कि डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर से ही नीचे ऊपर गुणा करा दो। ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए ज़्यादातर डिनोमिनेटर से ही कराया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है वो किस में चेंज हो जाए, रेशनल में चेंज हो जाए। यानी कि इरेशनल नंबर जो कि डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, यानी कि हर में बैठा हुआ है, उसको रेशनल बनाने के लिए, प्रमेय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि अंश और हर में उसके हर से गुणा कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा रूट ए बी, और नीचे से देखिए रूट बी ऐसे आ जाएगा ना, सेम रूट हो गया, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। ऐसा तब करेंगे जब नीचे क्यू में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म होगा। अगर दो टर्म हो गए, और टर्म कौन बनाता है, प्लस और माइनस, ये बात याद रखे रहना। जैसे अगर लिखा हो रूट ए इंटू रूट बी और मैं पूछूं कितने टर्म है, तो आपका जवाब होगा सिर्फ एक टर्म है। इंटू टर्म नहीं बनाता है। अगर बीच में प्लस आ गया तो प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के इधर एक टर्म, तो यहाँ पे दो टर्म हो जाएंगे। माइनस आ जाएगा तो भी माइनस के इधर एक टर्म, माइनस के उधर एक टर्म। तो अगर एक बार प्लस और माइनस में कोई एक बार आएगा तो दो टर्म होंगे, दो बार आएगा तो तीन टर्म होंगे। देखो कैसे, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी, तो प्लस और माइनस मिल के कितनी बार आ गए, दो बार। तो दो बार आएंगे तो तीन टर्म बन जाएंगे। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो टर्म कौन बनाता है, प्लस और माइनस बनाता है। तो दूसरा प्रमेयीकरण का रूल ये होगा, कभी भी अगर ऐसे लिखा गया हो, जैसे मान लो लिख दिया जाए ए अपान रूट बी प्लस रूट सी। अब यहाँ पे कितने टर्म आएंगे, तो आप बोलेंगे दो टर्म। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर, अच्छा एक बात और, ये जो रैशनलाइजेशन होता है ये न्यूमरेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है, यानी कि अंश का भी होता है और हर का भी होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ अंश का ही होगा, नहीं, अंश और हर दोनों का होता है। ज़्यादातर हर का ही कराया जाता है, इट मीन्स ज़्यादातर डी का ही कराया जाता है, डिनोमिनेटर का ही कराया जाता है। तो यहाँ पे हर का प्रमेयीकरण किया गया है, हर का प्रमेयीकरण किया गया है, ज़्यादातर यही होता है। ठीक, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो जब भी हर में डिनोमिनेटर में दो टर्म होंगे तो आपको बीच के निशान को चेंज करके करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी कि देखिए बीच में प्लस है, दो टर्म है, तो निशान चेंज कर देना है। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो
देखिए प्लस था तो माइनस बना, यानी कि रूट बी माइनस रूट सी से ऊपर गुणा कराएंगे और रूट बी माइनस रूट सी से क्या करा देंगे, नीचे गुणा करा देंगे। तो यही आपको करना है परमीकरण में। ठीक, अब देखिए क्या कर देंगे, तो इस ए का गुणा इसमें होगा, इसी ए का गुणा इसमें होगा, दोनों टर्म में हो जाएंगे। अब ए रेशनल है, ये इरेशनल है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल का जब भी गुणा करते हैं तो सिर्फ ये रेशनल नंबर आगे आके लग जाता है, यानी कि ये बन जाएगा ए रूट बी, आगे चले जाएंगे माइनस का निशान लगा देंगे, वो ए रूट सी। कभी भी गुणा कराने के लिए रूट दोनों संख्या पे रूट लगा होना चाहिए, यानी कि इरेशनल को इरेशनल में गुणा करा सकते हैं, रेशनल को रेशनल में गुणा करा सकते हैं, कभी भी इरेशनल को रेशनल के साथ गुणा नहीं करा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं। तो ये ए रेशनल था, बी इरेशनल था, तो इसलिए सिर्फ साइन लग जाएगा, बस यही होगा। अब यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, नीचे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। देखिए ना, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कौन है, रूट सी का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है तो बी माइनस सी, तो नीचे कितना आ जाएगा, बी माइनस सी। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अब जो है यही आपका क्या हो जाएगा, परमीकरण। तो यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन किया गया, यहाँ पे भी परमीकरण किया गया, और किसका परमीकरण किया गया, तो ये परमीकरण किया गया किसका, हर का। यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन किया गया। तो आपको समझना है कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं उसमें कितने टर्म हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म कितने हो जाएंगे, 2 टर्म होंगे तो बीच के निशान को चेंज कर देंगे। अगर 3 टर्म होंगे तो उनके किन्हीं 2 के निशान को चेंज कर देंगे। ये बात याद रखे रहिएगा। अब इतनी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं उनके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए 1.4 जो हमारी किताब में एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा लीजिए, मिटा दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो है ये सब सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्या है, क्लासीफाई, एक्सरसाइज है 1.4, और ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 1.5 है, ये न्यू बुक की बात कर रहे हैं। और ओल्ड बुक में, ये ओल्ड बुक जो होगी किसी के पास, तो ये 1.5 होगी। ठीक है, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि आपको बताना है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनमें बताना मतलब छांटना है। क्लासीफाई का मतलब तो वर्गीकरण करिए, यानी कि अपरमेय और परमेय को छांटिए, ये कहने का उसके मतलब होगा। हिंदी में ये होगा। तो हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, आपके बुक में लिखा होगा कि निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्याओं को छांटिए। सबसे पहले 2 माइनस रूट 5। तो हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था ना कि कभी भी एक रेशनल और इरेशनल को जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे, सिर्फ हम जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देता है। देखिए ना, ये आपका कैसा नंबर है, रेशनल है ये आपका, यानी कि ये आपका परमेय है, और ये आपका कैसा है, इरेशनल है। अपरमेय है ये आपका, तो परमेय प्लस अपरमेय, परमेय माइनस अपरमेय इज इक्वल टू अपरमेय, यानी कि ये हमेशा इरेशनल ही होगा, यानी कि अपरमेय ही होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपरमेय होगा। ठीक, सिर्फ आपको ज़्यादा मतलब सॉल्व करके देखिए, एक रेशनल एक इरेशनल के मल्टीप्लाई में डाउट होता है, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक इरेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। पर मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, डिवीजन भी रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है, यानी कि गुणनफल जो होगा वो परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है। तो जब भी गुणा की साइन आएगी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि 3
प्लस रूट के अंदर 23 माइनस ध्यान से देखिए रूट में कितना आ गया 23। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करके ही बताएंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म है, अब यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक रैशनल और एक इरेशनल हमेशा क्या देता है, हमेशा क्या देता है, वो एक इरेशनल नंबर ही देता है। ये बात आप भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखो। बस थोड़ा सा वहाँ पे एक मिस्टेक है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि ये 0 है रैशनल नंबर, अब ये √5 है इरेशनल नंबर, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, √5 होगा। इरेशनल ही तो आया, ठीक। हमेशा क्या आएगा, वो इरेशनल ही आएगा। कन्फ्यूज नहीं होना आप सभी को। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए। तो ये बन जाएगा 3 + √23। अब ये माइनस में कितना आ जाएगा, √23, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन कर, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर किसका साइन लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, प्लस। तो एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ पे सीखिए कि अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो हम प्लस की साइन मानेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होगी तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, और ओपन करने के बाद प्रत्येक संख्या जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है उसके सामने वही निशान लगेगा जो निशान ब्रैकेट के अंदर थी। यानी कि ब्रैकेट के अंदर के निशान चेंज नहीं होंगे जब ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, यदि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा गया होगा, प्लस लिखा गया होगा। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसलिए ये लोग जिस निशान में है उसी निशान में उतर जाएंगे। तो 3 का निशान कैसा था, प्लस। तो देखिए प्लस है। √23 का कितना था, प्लस, तो रूट प्लस में ही लिखा गया है, ठीक। अब ये √23, ये √23 कट जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम साइन में नहीं है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन घटाता है हमेशा। अब घट इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे भी रूट के अंदर 23 लिखा था, यहाँ पे भी रूट के अंदर 23 लिखा था, और हम जानते हैं कि सेम रूट की संख्याएं प्लस हैं तो जुड़ जाएंगी, माइनस है तो घट जाएंगी। और घटा कौन, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे √a लिखा गया है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि √23 यहाँ एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो एक बार में से एक बार गया, कितना आ गया, 0। तो जो 3 आ गया यहाँ पे, और 3 कैसा नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, एक परमेय संख्या आएगी। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, √2√7/7 देखिए तीसरा क्या है, 2√7/7 हमने बोला ना कि पहले सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे, अगर सॉल्व करने योग्य है तो यहाँ देखिए √7 से √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि यहाँ हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन मानी जाती है, क्योंकि ये कभी ऐसे रहे होंगे। ये 2√7 कभी ऐसे रहा होगा, 2 × √7 रहा होगा, तो फिर मल्टीप्लाई होकर ऐसे बन गया होगा, है। तो ये √7 कट गया, तो कितना आ गया, 2/7। और 2/7 आपको मालूम है p/q के फॉर्म में है, तो इस वजह से ये परमेय होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए इसी का, यानी कि पहले का चौथा पार्ट। चौथा है 1/√2। कितना है ये, 1/√2। हमने बोला बिना सॉल्व किए उसको आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ध्यान से देख के बताइए। तो इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर रूट बैठा है तो परमेयीकरण करके उसके रूट को हटा दीजिए। तो यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो √2 यहाँ आया, √2 यहाँ आया, यानी कि रैशनलाइजेशन करा दिए किसका, डिनोमिनेटर का। हर का परमेयीकरण करने पर यहाँ पे लिख देने, हर का परमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पे हर का परमेयीकरण कर दिए, तो ये क्या बनेंगे, √2 ऊपर और नीचे कितना आ गया, 2। तो √2/2 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। जब आपको रूट दिखा, गायब नहीं हुआ, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो रैशनल ना होके इरेशनल ही है, वो अपरमेय संख्या है। तो ये रही आपकी अपरमेय संख्या। तो आपका इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि पहले का चौथा पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पहले के ही 5वें पार्ट की।
पहले के पाँचवें पार्ट की 2 पाई, कितना 2 पाई। ठीक, तो पाई को इरेशनल नंबर कहा गया है, तो इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो पाई, चूंकि पाई को कैसा नंबर बोला गया है, इरेशनल नंबर बोला गया है। ठीक, एक बात और आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ये जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 एक, देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये 22/7 तो एक रैशनल नंबर, ये तो एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, एक रैशनल नंबर है ये। ठीक, ये रैशनल नंबर है, बट पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, पाई कैसा, वो इरेशनल। ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है ना, ये अप्रॉक्सीमेट लिया गया है, यानी कि लगभग में है, इसी वजह से। तो 22/7 रेशनल नंबर है, पर पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये बात याद रखें ना, अगर पूछे कोई ऐसा क्यों, तो आप सभी को बताना होगा कि जो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, या इसी को लिख देंगे 3.14। अब आप खुद देख के बताइए, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ इरेशनल नंबर होता है, वो तो रेशनल होता है ना। फिर भी इसको, अब अगर आप लोग बोलेंगे कि ये पाई की वैल्यू है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो 3.4 भी एक इरेशनल नंबर होगा, तो गलत हो जाएगा। पाई की वैल्यू जो 22/7 या 3.14 है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग में है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ पाई, यस द वैल्यू ऑफ पाई लाइक 22/7 एंड 3.14 इज द रेशनल नंबर। ये बात आप याद रखे रहिएगा। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को कराते हैं। ठीक, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी कि जो नीचे दी गए व्यंजक हैं या संख्याएं जो लिखी गई हैं, इनको सरल करना है। यानी कि सरल करना है, जिसमें सबसे पहला है आपका √3 + √3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में है 2 + √2। तो कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, जैसे आपने अलजेब्रा में किया है। अलजेब्रा में आपने सीखा ना, x + y का गुणा अगर कभी भी a + b में कराना हो तो कैसे कराते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से एक कोई नंबर उठाइए, दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर में कराइए। यानी कि x का गुणा एक बार a में कराएंगे, एक बार किस में कराएंगे, b में। तो x का गुणा a में कराएंगे ax, x का गुणा b में कराएंगे bx। साइन को ध्यान देना है, जिससे गुणा करा रहे हैं उसकी साइन, जिसमें कराने गए हैं उसकी साइन। अगर सेम है तो रिजल्ट प्लस आएगा, अगर अपोजिट है यानी कि एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस आएगा। यहाँ तो सब कुछ प्लस है, यानी कि सब कुछ सेम है। आपको ऐसे नहीं सीखना है कि प्लस माइनस माइनस, नहीं। प्लस माइनस को अपोजिट साइन कहा जाता है, और अपोजिट साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, ये बात याद है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि इस 3 का मल्टीप्लाई पहले किस में होगा, 2 में होगा, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, √2 में होगा। तो देखिए 3 एक परमेय संख्या है, 2 भी एक परमेय संख्या है, यानी कि इस पर रूट नहीं लगा है, तो परमेय संख्या को परमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 6। फिर 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी कि सेम दिख रहा है, सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस आएगा। अब पर ये रैशनल है और ये इरेशनल है। हमने आपको बताया है ना, एक रैशनल एक इरेशनल का मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता है, बस सिर्फ साथ में आके लग जाएंगे, बीच में इंटू की साइन हो जाएगी बस। यानी कि ये बन जाएगा 3√2। अब इस पे, अब इसी का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका दोनों जगह हो गया। अब इस √3 का यहाँ होगा, फिर तो √3 का यहाँ होगा। √3 एक इरेशनल नंबर और 2 रैशनल,
फिर से मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ चले जाएंगे गुणा कराने, अभी यानी कि इस √3 का √2 में होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों इरेशनल का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, चाहे रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो चाहे ना हो। सेम तब देखेंगे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए, सेम रूट कहीं दिखे जोड़ लो, कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा कहीं पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों को कभी नहीं जोड़ देना, यानी कि 6 3 9 मत कर देना, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि एक रेशनल और एक इरेशनल तब जुड़ पाएगा, कभी जुड़ ही नहीं सकता है। एक रेशनल प्लस इरेशनल कभी जुड़ ही नहीं सकता है। तो ये 6 रेशनल है और ये 3√2 क्या है, इरेशनल है, ये नहीं जुड़ पाएगा। तो ये तो अब यहाँ पे भी नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि हर जगह क्या है, तो ये कहीं पे भी कुछ भी जुड़ नहीं सकता है। इसलिए जो है आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसको, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है इसमें। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं, यही आना चाहिए 1.5। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर √6 और लिखा होता तो उसके साथ जोड़ते या घटाते जैसे साइन होता। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या है, 3 + √3, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है 3 - √3। तो इसको चाहो तो सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, तो इस 3 का सबसे पहले 3 में गुणा कराएंगे तो 3 3 का कितना हुआ 9। अब इसी 3 का -√3 में कराएंगे। रेशनल इरेशनल कभी गुणा नहीं हो सकता, सिर्फ साथ में आके लग जाएंगे। अब यहाँ पे √3, अब देखिए इसका यहाँ पे करा चुके, अब चलेंगे √3 और 3 का कराएंगे। √3 रेशनल, 3 इरेशनल, तो 3√3। आगे देखिए, अब इसी √3 का इस √3 में होगा तो अब रूट हट जाएगा ना, अब एक प्लस दूसरा माइनस, तो क्या बन जाएगा आंसर, माइनस में तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 सेम रूट का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि √3 × √3 जो रिजल्ट देता है वो 3 के बराबर, सेम रूट मल्टीप्लाई रूट कट गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है और बीच में किसकी, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन, अपोजिट साइन हमेशा घट जाएंगे। और रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम है तो उसको जोड़ दो, अगर कह रहा है निशान, अगर निशान कह रहा है घटा दो, अपोजिट साइन कहता है घटा दो, घटा देंगे। और हमने आपको सिखाया था कि जब रूट के अंदर सेम मिल जाए तो बाहर बाहर की संख्या को घटाओ, यानी कि 3 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 0, इट मीन्स ये इससे कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 9 - 3, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका ये है, आपका सवाल यही है, आपका सवाल क्या है, 3 + √3 और 3 - √3 आपका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर देंगे, a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में। अब जो कि ये बन जाता है a² - b²। a की जगह पे कौन है 3, b की जगह पे कौन है √3। सेम ब्रैकेट में होनी चाहिए नंबर, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर - b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, अभी हमने बताया था कि √a का स्क्वायर a बन जाता है, √b का स्क्वायर b बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। तो 9 से 3 जाएगा, कितना जाएगा 6, तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे वाले पार्ट की। किसकी बात करेंगे, दूसरे के तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, जो कि ये है √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a + b का सूत्र आपको मालूम है, चूँकि 8वीं क्लास में आपने पढ़ के आया है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस में कितना 2 ये भी। अब यहाँ से कंपेयर करिए, a की जगह पे कौन है √5, b की जगह पे कौन है √2, देखिए ना, तो यहाँ पे उठा कर रख देंगे। अरे भाई a की जगह पे कितना आया √5, b की जगह पे कितना आया √2, कंपेयर कर लेंगे। अब इस सूत्र में रख देंगे, यानी कि √5 + √2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2 × a की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलेंगे √5 × b की वैल्यू किसके बराबर √2 के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। √5 देखिए, चूँकि √a का जो स्क्वायर होता है वो a बन जाता है, तो √5 पे स्क्वायर a की जगह 5 आ गया, तो कितना बन जाएगा ये 5, ये कितना बन गया 2। यहाँ देखिए
रूट की संख्या को गुणा करा लेंगे, रूट के बाहर वाली को बाहर वाली में करा लेंगे, यानी कि रेशनल को रेशनल में करा देंगे, इरेशनल को इरेशनल में। तो यहाँ पे रेशनल 2 है, इस रूट 2 के बाहर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो 2 1 के 2 हो जाएगा। और ये रूट 5 रूट 2 मल्टीप्लाई के कितना बन जाएगा, रूट 10, क्योंकि हमने बताया था ना कि मल्टीप्लाई में रूट के अंदर की वैल्यू सेम है कि नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए रेशनल, ये भी क्या रेशनल, पर ये कैसा नंबर, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक, तो हमेशा वो एक इरेशनल नंबर ही देगा। तो 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे मत जोड़ने जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ेगा तब जब यहाँ पे भी रूट 10 जैसा कुछ दिखाई देगा, तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ रूट 10 है, जोड़ना नहीं है इसको। तो ये 5 2 7 हो गया, प्लस रूट 2 रूट 10 हो गया। मैं कह रहा हूँ इसको जोड़ना नहीं है, साथ में 2 जोड़ के 9 रूट 10 मत लिख देना, वरना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 अकेला नहीं है, इसके साथ रूट 10 है, इस 7 के साथ भी रूट 10 होता तब ये जुड़ जाता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे वाले पार्ट की। चौथे वाले पार्ट में कुछ नहीं है, जैसे आपका तीसरा वाला पार्ट था वैसे चौथा वाला भी पार्ट है। तो चौथे वाले पार्ट में a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे तो आप इसके आंसर को पा जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं इसके चौथे वाले पार्ट की। चौथे पार्ट में कहा है रूट 5 माइनस में रूट 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में है रूट 5 प्लस में रूट 2 अगले ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे फार्मूला लगाइए, a माइनस बी a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में जब सेम हो, बस सिर्फ किसका हो, दोनों ब्रैकेट में सेम गिनतियाँ लिखी गई हो, सेम अंक लिखे गए हो, सेम संख्या लिखी गई हो, बस एक ब्रैकेट में प्लस हो, दूसरे में माइनस हो और बीच में इंटू की साइन हो, तो तुरंत वो फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए रूट 5 दोनों ब्रैकेट में रूट 5 और रूट 2 ही है, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो या a प्लस बी ए माइनस बी बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है रूट 5, b की वैल्यू कितनी है रूट 2, वही a की वैल्यू दूसरे वाले ब्रैकेट में भी होनी चाहिए, और ऐसा ही है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अतः कह देंगे कि रूट 5 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, रूट 5 प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये बन जाएगा a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है रूट 5 उसका होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू रूट 2 है, इसका क्या होल स्क्वायर, और रूट 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद एक दूसरा और पार्ट बनाएंगे इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, और मेहनत के साथ सब लोग पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स।